हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 1, जिसका नाम है विविधता की समझ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। तुम कक्षा में हर बच्चे को पहचान लेते हो। अधिकतर बच्चों के नाम भी अलग अलग होते हैं, इसी तरह इनकी पसंद भी अलग अलग होती है। कक्षा में बच्चों की लंबाई भी कम ज़्यादा होती है। किसी के कान बड़े हों तो किसी की आंखें बड़ी होती हैं। किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को पीला। किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को बाजरे की रोटी, सरसों का साग। देखा ना तुमने, कक्षा में कितनी अलग अलग तरह के बच्चों के सामंजस्य हैं। इसी तरह हमारे आसपास देश विदेश में रहने वाले लोग जाति से लेकर धर्म को लेकर तथा पहनावे को लेकर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसे विविधता के रूप में जाना जाता है। क्रियाकलाप 1, कक्षा के 5 साथियों के बारे में लिखो कि किन किन अलग अलग विशेषताओं से तुम उन्हें पहचानते हो। जितेंद्र को मैं उसके पहनावे से पहचान लेता हूँ। आकांक्षी को मैं उसकी लंबाई से पहचान लेती हूँ। तपस्या की एक आंख में कुछ कमी है। नवीन को मैं उसके रंग सांवले से पहचान लेता हूँ। रागिनी को मैं उसके मोटापे से पहचान लेता हूँ। तुमने देखा कि पांचों बच्चों में समानता तथा असमानता दोनों विशेषताएं थीं, जैसे उनके खान पान, धर्म, जाति, पहनावे आदि में। बहुत से तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम में और तुम्हारे दोस्त में ये फ़र्क नहीं होता तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि मुझ में और मेरे दोस्त में ये फ़र्क नहीं होता तो हम सभी की पहचान नहीं होती। इससे हमें धर्म, जाति, पहनावे, खान पान, रहन सहन का पता नहीं चलता। कभी कभी ये विभिन्नताएं भी हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। जैसे तुम अपने अलग अलग साथियों से लेकर अलग अलग बातें सीखते हो, किसी से त्यौहार के बारे में, किसी से उसकी भाषा के बारे में। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हारे विकास पर असर पड़ता? सोचो और लिखो। इसका उत्तर है, यदि ये भिन्नताएं नहीं होती तो हमें जाति धर्म का पता नहीं चलता, दूसरे धर्म के रीतियों रिवाजों, त्योहारों का, रहन सहन का, खान पान का पता नहीं चलता, हम उनकी बात नहीं समझ पाते। अतः ये सब बातें विविधता के पहलू हैं। भारत भी इसी तरह विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान, त्योहार मनाए जाते हैं, जो हम सभी को एक दूसरे से सीखने की मदद करते हैं। क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, तुम इनको देखकर बताओ कि ये किस धर्म से जुड़े हैं। पहला चित्र है मुस्लिम, दूसरा ईसाई, सिख, हिंदू धर्म। तुम जहाँ रहते हो वहाँ के मौसम और समुद्र के पास के मौसम में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मौसम कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, कभी बारिश होता है, लेकिन समुद्र के पास का मौसम पानी के कारण वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण न तो तापमान बढ़ता है और न ही कम होता है। क्रियाकलाप 3, नीचे दिए गए मानचित्र को देखो और बताओ कि राज्य का क्या नाम है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है, राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है, कई झीलें हैं, मानसूनी हवाएं कभी कभी घनघोर वर्षा करती हैं। ये दुनिया का स्वर्ग है। बागवानी, कृषि, पर्यटन ये मुख्य उद्योग हैं। लोग सभी के धर्म के मिलजुल कर रहते हैं। पहले यहाँ पर आतंकवाद अधिक था, लेकिन अब वातावरण शांत है। राज्य ख का क्या नाम है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है, राज्य का नाम केरल है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर स्थित केरल एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन सब विविधताओं के बावजूद भारत में ऐसी कौन सी बात है जो भारत को एकता में बांधती है? इसका उत्तर है, भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति,
धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्रों में बांध कर रखा हुआ है। पिछले 15 से 20 वर्षों में तुम्हारे घर में भाषा और भोजन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, घर के बुजुर्ग लोगों से पूछकर लिखो। इसका उत्तर है पिछले 15 से 20 वर्षों में हमारे घर में भाषा में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुए हैं, लेकिन भोजन में कई परिवर्तन हुए हैं। जैसे अब साधारण पौष्टिक भोजन का स्थान फास्ट फूड ने ले लिया है। लोगों को अब भोजन बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 विभिक्षता एवं भेदभाव करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।